किसी ने अर्ज किया है, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। पढ़ाई करो, मेहनत करो, कुछ भी करो। पढ़ाई करो, मेहनत करो, कुछ भी करो, पर कुछ बन जाओ दोस्त। क्योंकि कुछ साल बाद ये रिश्तेदार जो हैं हमारे, यानी आपके जो साथी हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपकी हाल चाल नहीं पूछेंगे, आपकी हैसियत पूछेंगे। हैसियत का मतलब है कि आपने क्या हासिल किया, आपके पास क्या क्या है, गाड़ी है, मकान है, पैसे हैं, क्या है। लोग इसकी देख करते हैं, ना कि आप कहते हैं कि पढ़ने के बाद आपने क्या किया, इसकी बात नहीं पूछते हैं। यानी कहने का अर्थ है पढ़ते हैं तो उसमें सफल होइए, असफल होकर के कुछ अर्जित करिए। ठीक है, चलिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ, नहीं, जिनमें हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में हमने पहला चैप्टर 3A का क्लियर कर लिया था पूरा, तो आज 3B का क्लियर करेंगे, है कि नहीं। तो इससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। मैं राकेश कुमार, ऑलवेज न्यू 142 पर आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं जो चैनल, उसका नाम है ऑलवेज न्यू 142। इस चैनल पर बीपीएससी, यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसको समझा करके भी पूछा जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं तो सर्च करिए और देखिए, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आपको वीडियो मिलेंगे जिसमें इस तरह के वीडियो हैं जहाँ से आपको यूपीएससी के लिए बहुत ही तैयारी कराई जाती है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। विशेष आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मूल रूप से, तो हम लोग पढ़ेंगे आज द्विघात समीकरण और प्रश्नावली का क्या नाम है मेरे भाई, तो अध्याय 3B। अब इसमें पढ़ना क्या है मूल रूप से, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। पहले बेसिक चीजें क्लियर करेंगे, फिर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें मूल रूप से हमसे पूछता क्या है, तो याद रखना, आपसे पूछता है विवेचक, विवेचक, या पूछता है विवितकर। दोनों सेम ही नाम है, विवेचक पूछे या विवितकर। लेकिन इससे पहले क्या लिखता है, कहता है कि भाई रे मूलों की प्रकृति बताओ, मूलों की प्रकृति। अब थोड़ा सा समझ लो क्या होता है मूलों की प्रकृति। कि कोई भी समीकरण निकालो, है ना। समीकरण जैसे मान लो हमने लिया एक्स स्क्वायर, प्लस लिखा हमने 5x, अब प्लस लिखा 6। ये तो देख रहे हैं आप द्विघात समीकरण है। या ऐसा ही लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये भी द्विघात समीकरण है। इस तरह से भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है ना। क्योंकि घात 2 है तो द्विघात है। इतना तक क्लियर हो गया। समीकरण में पावर 2 रहेगा तो समझ जाएंगे द्विघात है, चाहे वो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यानी इसको कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहेगा तो द्विघात है। अब इसमें मूलों की प्रकृति कैसे पता चलेगा, तो इसका सूत्र है, याद रखना, डी बराबर हो 0 के, डी बराबर हो 0 के, तो इसको कहते हैं मूल वास्तविक और समान। अगर मूलों की प्रकृति कहे तो डी बराबर हो 0 के, तो जब बराबर होगी तब मूल वास्तविक और समान होगा, याद रखना। दूसरा रहेगा डी अगर बड़ा हो जाए 0 से, डी बड़ा हो जाए 0 से, यानी जब इसको हल करेंगे तो जो डी है वो निकलेगा और वो प्लस में होगा, यानी संख्या होगा 3, 4, 15, 50 जो भी होगा, 0 से बड़ा होगा तो होगा, याद रखना, मूल वास्तविक और असमान। क्लियर। लेकिन अगर डी माइनस हो जाए, 0 बड़ा हो जाए, डी माइनस में आ जाए, 5, 15 माइनस में आ जाए, तो क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं है, या इसको हम लिख सकते हैं अवास्तविक। अब इतना याद रखना, मात्र 3 ही शब्द आपको याद रखना है। अगर डी 0 के बराबर हो गया तब मूल वास्तविक और समान होगा, क्योंकि दोनों समान होंगे। यहां डी 0 हो जाएगा तो यहां भी 0 है, तब बराबर है तो समान होगा। डी प्लस में हो जाए तब मूल वास्तविक और असमान होंगे।
लेकिन डी अगर माइनस हो जाए तो हो जाएगा अवास्तविक या मूल वास्तविक नहीं है। क्लियर है? अब आपके फेस में एक वो शब्द उठता होगा कि सर ये डी का है रे भाई, तो डी का वैल्यू होता है, याद रखना, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, जहां बी का मतलब हुआ एक्स का गुणांक, ए का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी का मतलब हुआ अचर पद। कोई दिक्कत? अब कहेगा सर जी इसमें अचर पद नहीं है तो नहीं है तो नहीं देंगे, जीरो बैठाएंगे। इसमें अगर मान लीजिए बी नहीं है तो क्या बैठाएंगे? जीरो बैठाएंगे। ये सब तो हम लोग क्लास 9th में क्लियर कर लिए थे, गुणांक शून्यक निकालने के तरीके में। नहीं तो डी का वैल्यू ये है, अब निकालिए और देखिए। अब जैसे देखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन इस तरह से दे दे कि भाई एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है और माइनस 5 है ना, अब बताइए कि मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो सबसे पहले छांट लेना, a बराबर कितना, b बराबर कितना, c बराबर कितना। अब निकालो d, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d का d लिखो, b कितना है तुम्हारे पास 3 का स्क्वायर, 4 a की जगह पर कितना लिखोगे और c की जगह पर कितना लिखोगे, तो तीन तिनिया अपन चौके माइनस माइनस प्लस, तो डी बराबर कितना हो गया 29। यानी डी डी जो है वो क्या है, जीरो से बड़ा है, जीरो से ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तब बड़ा हो गया तो क्या लिखेंगे हम लोग? किसी को डाउट? आशा सीख गए होंगे। अगर सर अगर इस तरह से ना रहे क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, यहाँ प्लस हो जाए, तब क्या हो जाएगी भाई? तो फिर वही बात, a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 5। निकालेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b कितना 3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना और c कितना, तीन तिनिया पंचौके माइनस 11। अब माइनस आ गया तो क्या होगा, क्योंकि क्योंकि d जो है ये d है, ये d जो है ये क्या हो गया, जीरो बड़ा हो गया, d हो गया छोटा, माइनस है तो, क्योंकि जीरो से माइनस 11 क्या हो गई, छोटी हो गई, तो क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं है या अवास्तविक। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग वास्तविक और वास्तविक फाइंड करते हैं, यानी मूलों की प्रकृति। कोई दिक्कत? अक्सर क्या होता है कि जब मूल वास्तविक नहीं होते हैं, अवास्तविक नहीं होते हैं, तो उसे हल करने की जरूरत हमें नहीं होती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी निकालना पड़ता है, लेकिन अक्सर नहीं निकालना पड़ता है। मूल वास्तविक नहीं होगा तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर मूल वास्तविक हो तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत होती है। तो आगे बढ़ने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हम लोग कल भी देखे थे इसके बारे में, तो याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी बट्टा 2a। पढ़े थे हम लोग ना कि जब अगर मूल वास्तविक हो और कहेगा हल निकालिए तो हम ही फॉर्मूला से लिखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो आशा है इस चैप्टर के जो बेसिक चीजें थी कि मूलों की प्रकृति क्या है, फिर हमको निकालना होता है कि अगर मूल वास्तविक हैं तो हल निकालिए, इसका फॉर्मूला क्या है, तो हमने सब कुछ क्लियर कर दिया। तो अब यहां से चैप्टर चलता है और ऑब्जेक्टिव भरने के लिए दिया है, भरते हैं। देखिए कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसका फॉर्मूला है भाई, तो द्विघात समीकरण का, कि मूल वास्तविक और असमान होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे यदि, तो क्या होगा, तो डी बराबर बराबर होंगे जीरो के, या डी बड़ा होगा जीरो के, डी छोटी होगी जीरो के। क्या भरेंगे हम लोग इसमें, क्योंकि यहाँ कह रहा असमान, तो असमान वाला तो ई समान वाला तो होगा ही नहीं। ई बताए कि जीरो जब ये बड़ा हो जाएगी तो अवास्तविक हो जाएगी, तो ई भी नहीं होगा और ई भी नहीं होगा, तो क्या होगा हमारा, डी बड़ा होगा किसके, जीरो के। किसी को दिक्कत? चलिए, दूसरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है, मूल वास्तविक और समान होंगे। तो यहां कह रहा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा किसके, डी के, या जीरो के भी लिख सकते हैं, किसके, शून्य के, शून्य भी लिख सकते हैं आप। तो ये किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। ये बी स्क्वायर को हल करेंगे,
हल करेंगे जो डी निकलेगा वो किसके बराबर होगी, 0 के। तो यहाँ कह रहा समान है तो यहाँ पर क्या होगा, शून्य। क्या लिखेंगे हम लोग, किसी को दिक्कत, चलिए समझ में आ रही बात कैसे हम लिख रहे हैं। सो अब आगे फिर कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो मूल वास्तविक नहीं होंगे कब, जब डी होगी छोटी, 0 होगी बड़ी। ओ नहीं है, 0 है, 0 क्या होगी, बड़ी होगी। किसी को दिक्कत, यानी कहने का अर्थ है कि डी जो हमारा हल निकलेगा वो क्या होना चाहिए, माइनस में होनी चाहिए। क्या, चाहे वो 1 माइनस में हो, 25 माइनस में हो, 80 माइनस में हो, उसे मतलब नहीं है, माइनस होनी चाहिए। आशा और उम्मीद है आपको तीनों भरने में सुविधा हुआ होगा। चलते हैं आगे, कह रहा है आपसे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, यानी 0 होगी छोटी, आई होगी बड़ी, यानी डी बड़ी है 0 के। तो क्या बताए थे, अभी अभी लिखे थे सूत्र में, मूल वास्तविक असमान। तो क्या लिखेंगे, मूल, यहाँ लिखेंगे वास्तविक और असमान। क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक और असमान। फिर उसी तरह समीकरण इतना, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डैश कहा जाता है। अब इसको क्या कहते हैं, तो डी कहिए या शब्दों में लिखिएगा तो विवेचक कहिए या विवितकर कहिए। यही चीज वहां पर भी हम लोग फाइंड कर लिए थे पहले कि इसको हम नाम किस नाम से जानते हैं, तो विवेचक, विवितकर नहीं, या कहेगा मूलों की प्रकृति। तो आराम से लिख देंगे। आशा और उम्मीद है कि आपको मूलों की प्रकृति समझना आ गया होगा कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार की है। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन जब आएगा सामने तो उस समय से देखते चलेंगे हम लोग। समीकरण इतना, मूल समान होने के लिए प्रतिबंध लिखिए, यानी सूत्र कह रहा है लिखने के लिए, क्या कह रहा है, मूल समान होने के शर्त, यानी प्रतिबंध का मतलब हुआ शर्त। तो अब हमें एक बच्चे बताएंगे कि मूल समान होने के क्या प्रतिबंध होंगे। हाँ, एक बच्चे कह रहे हैं कि सर डी बराबर होगा किसके, 0 के। समान होने के लिए डी बराबर होगा, इसका मतलब है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके वैल्यू के बराबर है, 0 के बराबर है। अगर ये शर्त को वो पूरा कर रहा है, इसका मतलब है कि मूल वास्तविक और समान होंगे। किसी को डाउट, वही पूछ रहा था आपसे कि अगर मूल क्या है, समान है, तो क्या प्रतिबंध होंगे, क्या नियम होगा। तो समान होने का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर हल करेंगे तो वह 0 के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। अब आगे कह रहा है समीकरण इतना कि मूल वास्तविक और समान होने पर प्रत्येक मूल का मान लिखिए, है ना। तब प्रत्येक मूल का मान कितना होगा, कोई भी मूल वास्तविक और समान होगा तो 0 होगा। कितना होगा भाई मेरे, 0, यानी शून्य। उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, शून्य। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहता है, देखो ऐसे क्वेश्चन रहेगा। अब आपसे पूछेगा कि अरे भाई बताओ, इतना के लिए विविधकर का चिन्ह लिखिए। क्या कहता है आपसे, विविधकर का क्या लिखना है हमको, चिन्ह लिखना है। चलिए समीकरण मिलाते चलिएगा, कभी मिस हो जाता है कहीं कहीं क्वेश्चन लिखने में। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब विविधकर का चिन्ह लिखना है ना। तब विविधकर का चिन्ह अभी पढ़े थे हम लोग, याद होगा, d बराबर होता है 0, d बड़ा होगा 0, d छोटी होगी 0। यही ना चिन्ह है भाई, नहीं, यानी ये हो गया हमारा कौन चीज, मूल वास्तविक समान, मूल वास्तविक असमान, वास्तविक नहीं है ना। तब पहले इसको फाइंड करेंगे वास्तविक है कि नहीं है। चलिए तो सबसे पहले हल करेंगे इसको। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, a बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 2, b बराबर कितना -a, कहां से ला रहे हैं, तो इसका गुणांक लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग इसका, c बराबर कितना, तो पहला हो गया a, ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका c। तो सबसे पहले लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b के जगह पर कितना देंगे, माइनस का स्क्वायर 4। a के जगह पर कितना देंगे, c के जगह पर क्या देंगे
बराबर, तो एक को 2 बार लिखेंगे तब भी आई माइनस माइनस, 4 दूनी 8 एकम में 9 बड़ा है किसके, बराबर नहीं है, बड़ा है ना। इसका मतलब है कि डी बड़ा है किसके, इसका हो गया मूल वास्तविक और समान होंगे। चिन्ह चिन्ह लिख देंगे, डी बड़ा है 0। देखिए तो चलिए, प्लस है तो धनात्मक लिख दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलेंगे इसी तरह से, आशा है समझ गए होंगे, फिर भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा देखिए, कह रहा आपसे 6x² माइनस 11x प्लस 3 के मूलों की प्रकृति लिखिए। बात वही जो अभी पढ़ रहे थे हम लोग। सबसे पहले लिखना तो क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, तो हल लिखना, हल लिखने के बाद उतारना 6x² माइनस 11x प्लस 3, छांटो। ये पहली वाली संख्या कहलाती है a, दूसरी कहलाती है b और तीसरी कहलाती है c। यानी a बराबर हो गया 6, b बराबर -11 और c बराबर 3। किसी को दिक्कत? अगर मूलों की प्रकृति हमें निकालनी हो, है कि नहीं है, तो सूत्र क्या होगा बताएंगे तो मूलों की प्रकृति निकालने का सूत्र। चलिए, कह रही है कि सर d बराबर लिखेंगे b² माइनस 4ac। इसका मतलब सब लोगों को याद हो गया है नहीं। अब इतना हम लिख देंगे, या 0 नहीं भी दीजिएगा तो भी चलेगा। अब चलिए b के जगह पर कितना बिठाएंगे हम लोग, -11 का स्क्वायर, 4, a के जगह पर 6, इसके जगह पर 3। इसको 2 बारी लिखेंगे तो हो जाएगा, इसका मतलब 11 दूनी 22। कितना हो जाएगा? देखिए, एक बच्चे कह रहे हैं सर 11 दूनी 22 होगा। अरे भाई ऐसे नहीं, दुगुनी का मतलब है ऐसे है, 11 गुने 11, इसका मतलब ऐसे लिखल है ना रे बुआ। तो 11 11 121, माइनस माइनस तो प्लस दे के जरूरत नहीं खे। अब चला 6 चौकी 24 तिया 72 माइनस 72, तो घटाइए, 11 में से 2 गया था 11, 11 में 7 गया था तो 49 प्लस में ना है जी। तो इसका मतलब है डी बड़ा है किससे, जब ये डी बड़ा हो जाए 0 से तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक और असमान। किसी को दिक्कत? तो आशा और उम्मीद है मूलों की प्रकृति सब लोगों को समझ में आ गया होगा। और आपके परीक्षा की दृष्टि से मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है, केवल आपसे पूछेगा मूलों की प्रकृति। अब कैसे पूछता है सो भी समझ लीजिए। आपसे लिखेगा क्वेश्चन इसी टाइप के, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको डिलीट करते हैं, फिर बताते हैं। क्वेश्चन रहेगा ऐसे ही, और ऑप्शन रहेगा नंबर 1, ऑप्शन रहेगा नंबर 1, आजा आजा 1 लिखेगा मूल वास्तविक और समान, फिर लिखेगा मूल वास्तविक असमान, लिखेगा मूल अवास्तविक, इनमें से कोई है कि नहीं। तो हम पहले हल करेंगे, हल करने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा है, ओकरे में मारेंगे टिक दूसरा नंबर में, क्योंकि अभी अभी बनाए थे नहीं। चलिए, बहुत अच्छी है, यही पूछता है परीक्षा में। अब क्वेश्चन देखो फिर आगे है, कहता है कि रे भाई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, विवेचक या विविधकर निकालो, यानी हल निकालना है। चलिए, हल निकालना है। नंबर 1 समझो क्या है, ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0। तब कुछ नहीं, इसका मतलब a b c छाड़ दो फटाफट। तो a बराबर हुआ a, ई हुआ b, आई हुआ c। तो a बराबर हुआ सीधे a, और b बराबर हो गया माइनस b, और c बराबर क्या हो गया c। यहाँ तो कोई दिक्कत? हमको निकालना है विवेचक, तो सूत्र क्या होता है, तो माइनस b² माइनस 4ac। तब b कितना आपके पास, माइनस b का स्क्वायर, 4 a के जगह पर 80 के जगह पर, तो हो गया आपका माइनस माइनस प्लस b² माइनस, हो गया। अब आगे बढ़ा सकते हैं आप लोग, क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे x बराबर, इतने पर छोड़ दिया है, चलिए तो इतनी छोड़ दीजिए, हो गया आंसर। कोई दिक्कत? बस यही निकालना है आपको।
इसका मतलब सब में यही निकालना होगा। चलते हैं इसी का देख लेते हैं चौथा नंबर, √3y², 11y, 6√3। अब इसमें से ए बी सी छांटो, ए बी सी, तो ए बराबर कितना भाई रे, √3, बी बराबर कितना, और सी बराबर कितना, हम जानते हैं पहली वाली ए, दूसरी वाली बी, या तीसरी वाली। अब ई मत समझना ना कि पहली दूसरी तीसरी, कैसे समझेंगे सो देखो। कभी कभी तोरा क्या करता है, अब उल्टा पुल्टा आप लोग समझ गया है, देखिए समझिए, इसको कैसे कभी कभी लिख देता है, वो हमको ओझराने के लिए लिख देता है। लिख देगा इसे √3y², 6√3 प्लस 11y बराबर 0। अब हम छाड़ देंगे ए बी सी, तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि y के गुणांक वाला जो होता है वो होता है b, ई होता है c अचर वाला, नहीं। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे तो थोड़ा सा देख के फाइंड करेंगे, क्योंकि आगे एगो ऐसा क्वेश्चन हम देखे हैं, तब मामला हो जाता है, फंस जाता है विद्यार्थी से लाइन से ए बी सी, और वहां जाके होता है गड़बड़। तो ना ना ओना न करना, तन का देख के करना भाई, यार ए करने बीच है कि नहीं, समझो आगे। तो अब लिखेंगे हम लोग डी बराबर b² - 4ac। अब b कितना है भाई रे, तो 11 का स्क्वायर, अब माइनस ए कितना है, 80 कितना है, चलिए बहुत अच्छा। अब इसको दो बारी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको दो बारी था 121, ये हो गया 6 चौकी 24, ये दोनों के बदले में सीधे 3, 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, तो 121 और माइनस 24 दिया 72। अब इसको घटा दो तो बच जाएगा, तो ये 4 49 होगा, चलिए अच्छा जी 49, सब घटा के रखा हुआ है शायद पहले से। हो गया क्लियर, तो अच्छा हाँ अभी घटाए थे ना, अच्छा ठीक है बहुत अच्छी। तो अब जब ये निकल गया तो इसका मतलब क्या है भाई रे, तो इतना ही तो निकालना है हमको, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया क्लियर, चलिए तो आशा और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर इसी तरह से देखो भाई रे, ऐसा वाला क्वेश्चन बनाने के लिए कहता है, देखो अभी तक तो मूलों की प्रकृति देख रहे थे, जो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भाई मूल वास्तविक हैं, अवास्तविक हैं, क्या क्या है ना। लेकिन ऐसा वाला क्वेश्चन रहेगा ना, तो वो पूछेगा आपसे कि गुणनखंड हो तब पी का मान ज्ञात करे, बनाने के लिए कहेगा, बस कुछ नहीं। ये तो हम लोग पहले भी बनाए थे, याद है ना। देखिए ऐसे x-1 बराबर कुछ नहीं तो क्या है, इसका मतलब है x किसके वैल्यू के बराबर है, एक। अब लिखेंगे समीकरण लिख देंगे हम लोग फटाफट यहाँ से, 3x² माइनस px प्लस 4, कुछ नहीं तो क्या है, इसका मतलब जहां जहां x है वहां वहां क्या बिठाएंगे, तो 3 का 3 देंगे, यहाँ देंगे 1 का स्क्वायर p, वहां देंगे 1 प्लस 4 बराबर कितना, आगे 3 कम में 3, ये माइनस p प्लस कितना, चलिए अभी इसका फाइनल हो गया 3 और 4 जोड़ देंगे कितना, माइनस p बराबर कितना है, तो 7 अपनी जगह रहने देते हैं, अब p एक उठा के ले चलते हैं ऊपर ही, तो माइनस वाला क्या हो गया आंसर p का वैल्यू। कोई दिक्कत, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, और आशा है आप लोग सब आदमी बना लेंगे इसको, ठीक है। इसी तरह से ये भी है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए कह रहा है मूल ज्ञात न करके समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी मूल नहीं निकालना है, मूलों की प्रकृति निकालना भाई। तब प्रकृति निकालते हैं कैसे, यानी वही पहले निकाल लेंगे, डी हो गया आंसर। तो देखिए समीकरण 1 लिखेंगे हल, 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 दिल है। अब मूलों की प्रकृति निकालना है, तो दरक्षा खड़ी होगी, अब बताएगी कि अगर मूलों की प्रकृति निकालनी हो तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, देखिए बता रही है कि सर पहले छांटिए, a बराबर छांटिए पहले 5, फिर कह रही है कि सर b बराबर होगा 4 और c बराबर क्या होगा 2, है ना। ये सेम टू सेम छांट दीजिए ABC लाइन से। फिर क्या निकालना होता है, डी निकालना होता है, क्योंकि मूलों की प्रकृति निकालनी है तो डी निकालनी है। तो डी निकालने का फॉर्मूला आपने लिखा है, ठीक है बहुत अच्छा। अब b कितना मेरे भाई, -4 का स्क्वायर माइनस a कितना है, 80 कितना है, आगे बढ़ते हैं।
इसको 2 बारी लिखेंगे तो 4 चौके माइनस, इसमें तो माइनस है। चलिए 5 चौके 20 चौके 40। हाँ 20 दूनी 5 चौक 20, 20 दूना 40। अब इसमें से इसको क्या करेंगे तो घटाएंगे तो कितना बचेगा। अब -24 आ गया तो बताइए क्या होगा मूल, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि डी छोटी है और 0 बड़ी है। इसका मतलब हुआ कि 0 बड़ी है, डी माइनस है तो छोटी है, तो क्या होगा मूल की प्रकृति। तो मूल वास्तविक है, अच्छा नहीं है, नहीं है। या आप लिख सकते हैं मूल अवास्तविक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई एगो लिख दीजिएगा। किसी को डाउट तो आशा और उम्मीद है बाकी सारे क्वेश्चन आपको इसी टाइप से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन है। चलिए तो इतना ही था, बाकी देखेंगे हम लोग कल। ठीक है, इतना ही हमने नोट कर पाया था। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।